जय हिंद दोस्तों, राम राम, राधे राधे। तो मेरे रसगुल्लो आज स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का अपना चलेगा पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम देख चुके हैं और अपना चलेगा पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 चलाने से पहले आपको सुना देते हैं एकदम मोटिवेशनल कोट्स। ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है? और पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। समझ में आ रही है बात? कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। और ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं बेटा, ये खुद से वादा किया है। आ रही बात समझ में? और तुमको भी हौसला नहीं आ रहा है और अपने साइंस में इस बार 100 पारे बिठाओ। आ रही बात समझ में? अपना चलेगा पार्ट नंबर 6। और बेटा आज पार्ट नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्यों होती है, रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। क्या अपन को मजा आ रहा था कि लाना में? अबे मजा नहीं आता। रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप देने के लिए किसकी जरूरत पड़ी अपन को? रासायनिक समीकरण को। फिर हमने ये भी देखा कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, ये भी हमने देखा। तो आज अपना चलेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो बेटा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है मेरे रसगुल्ला? अरे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है संतुलित और एक होती है असंतुलित। और इस असंतुलित को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। कौन सी समीकरण? कंकाली समीकरण। ध्यान से देखना इसको। अब संतुलित नाम ही क्या है? संतुलित, संतुलन का मतलब एकदम बराबर, एकदम झकास, एकदम बराबर, ठीक है? और असंतुलित का मतलब ऊपर नीचे, कम या ज्यादा। अब कौन ऊपर नीचे, कौन कम ज्यादा? तो तुम एक बात बताओ मेरे को, हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण में होगा क्या? रासायनिक समीकरण के अंदर एक तो होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको? संतुलित समीकरण। और जब बराबर नहीं हो तो असंतुलित समीकरण। अब तुम मुझे बताओ कि अभिकारक के अंदर होता क्या है और उत्पाद के अंदर होता क्या है? अभिकारक में क्या होते हैं? हमने लिखा है कल, जैसे Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO। तो ये M क्या है? यह है तत्व। ये O क्या है? यह है तत्व। हरी बात समझ में? और तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। अब मैं तुमसे पूछूंगा मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? तो मैग्नीशियम का 1 परमाणु है साहब। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ भी मैग्नीशियम का कितना परमाणु है? 1। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1। तो ध्यान समझिएगा कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों में या दोनों के परमाणुओं की संख्या, किसके परमाणुओं की? तत्वों की। भाई अभिकारक उत्पाद में क्या होंगे? तत्व होंगे। और तत्व किससे मिलकर बने होंगे? परमाणुओं से। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। और बराबर नहीं हो तो? अबे बराबर नहीं हो तो असंतुलित या कंकाली समीकरण। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं एक बार। देखना ध्यान से कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? अबे क्या हो रसगुल्ला? अबे बराबर। अबे क्या हो रे? बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अबे क्या कहेंगे उसको? संतुलित समीकरण। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर C प्लस O2 क्या बन गया? CO2।
बराबर नहीं लिखना, तीर का चिन्ह लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ बताओ कार्बन के कितने परमाणु, एक, इधर भी कार्बन का कितना परमाणु, एक, इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, दो, इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, दो, मतलब मामला बिल्कुल एकदम क्या है, झकास, एकदम बराबर। और बराबर है तो इसका मतलब क्या है, संतुलित समीकरण। एक बार और देख लो कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ये अभिकारक और उत्पाद, ये उत्पाद, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो। अब कार्बन के कितने परमाणु, एक, इधर भी एक, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो, इधर भी दो। इसका मतलब ये कौन सा समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण। समझ में आ रही है बात। अब हम पढ़ेंगे क्या, असंतुलित समीकरण। तो जैसे नाम ही क्या रहा है, असंतुलित, मतलब संतुलित नहीं होगी। तो इसे जब कि मतलब इसको कैसे लिखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणुओं की, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे असंतुलित या कंकाली समीकरण कहा जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने लिखा Mg प्लस O2, क्या बन गया, MgO। अब बताओ रसगुल्लो या मैग्नीशियम में कितने परमाणु, एक, इधर कितना परमाणु, मैग्नीशियम का एक, अभिकारकों में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो, उत्पादों में ऑक्सीजन का कितना परमाणु, एक। तो क्या मामला बराबर है क्या, अबे मैग्नीशियम का तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन का बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो समीकरण कौन सी होगी, असंतुलित समीकरण। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समीकरण कौन सी होगी, असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की, दो प्रकार की, संतुलित और असंतुलित। इसके अंदर हम एक और लिख सकते हैं, जैसे क्या, H2 प्लस O2, क्या बनेगा, H2। तो यहां देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, अब तुम कहोगे गुरुजी दो, तो मेरे रसगुल्ला ये आगे जो काका जी लग रहा है ना, ये इसको मत बोलना। समझ में आ रही है बात, दो तो है लेकिन आगे देखो बेटा ये लग रहा, यदि दो दूनी चार, ये गुणा में यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोजन कितने, चार, और इधर भी कितने, देखो चार, दो दूनी चार, और ऑक्सीजन का कितना, दो, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। अबे एक नहीं है, काका जी को देख लो, इधर दो दो लगा हुआ है, बस मामला गड़बड़ा जाएगा। तो समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन यहाँ तो एक ही है लेकिन आगे कितना लगा हुआ है, दो। इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितना है, दो, और हाइड्रोजन कितना है, चार, दो दूनी चार। इसका मतलब यहाँ भी मामला क्या है, एकदम झकास है, बराबर है, ठीक है। तो ये भी कौन सी समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण। तो आराम से क्या करना, इसके नोट्स में बनाना, और बेटा जो भी प्रॉब्लम हो XYZ आराम से क्या करना, कमेंट में लिखना, ठीक है, और भेजिए को अगर बोलना बेटा, ठीक है। तो ये हो गया अपने रासायनिक समीकरण के प्रकार। आराम से क्या करना, नोट्स इसके बनाना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो इस लेसन का सबसे क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो अब हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। हाँ बेटा, अब अपना चलेगा इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वह है रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब बेटाओ मेन मुद्दा यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अबे क्या जरूरत पड़ी इसको संतुलित करने की, क्या मजा आ रहा है क्या मन को संतुलित करने में, इसकी है क्यों आवश्यक है इसको संतुलित करो। तो बेटा सुनो ध्यान से। तो भाई साहब इसमें एक ही व्यक्ति का दोष है, और बेटा वो है कौन, एक महोदय बेटा,
कौन है? एक महोदय हैं जिनका नाम क्या है, देखो नाम भी स्टाइल में सुनो, कि जिंदगी में जब लव आएगा, अबे जिंदगी में जब लव आएगा तभी तो जिएंगे, हैं? जिंदगी में क्या आएगा? लव आएगा तभी क्या करेंगे? जिएंगे। लव आई जिए, लव आया और जिए। तो उस महोदय का क्या नाम है? लवाई जी। अबे क्या नाम है उस महोदय का? लवाई जी। देखो बेटा इसको गौर से, इस महोदय जी को गौर से देखो। आज इन्हीं की वजह से हम क्या कर रहे हैं? समीकरण को उनको क्या करना पड़ रहा है बेटा? वो संतुलित करना पड़ रहा है। आ रही बात समझ? तो ये महोदय जी आए, ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? ये आए और इन्होंने क्या नियम दे दिया? एक नियम दिया जिसको बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब किसका नियम बोला जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इन्होंने, ये आए और इन्होंने नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी नियम के कारण हमें समीकरणों को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? अब यह नियम है क्या, इसको हम देखेंगे ध्यान से, और ध्यान से अपन क्या करना है? इसको समझना। तो नाम ही क्या है बेटाओ? लव आई जी। इन्होंने नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित समीकरण का महत्व, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकता है, संतुलित समीकरण का महत्व। अबे किसका महत्व? संतुलित समीकरण का महत्व। या परीक्षा में ऐसा ही पूछ सकता है कि असंतुलित समीकरण को, किसको? असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो मैंने बता दिया क्यों आवश्यक है। वह एक नियम है जिसका क्या नाम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब नाम ही देख लो, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? वजन। और संरक्षण का मतलब क्या हो गया? सुरक्षित। यानी वजन क्या रहता है? एकदम सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब न तो घटता है और न ही बढ़ता है। आ रही बात समझ? तो सुरक्षा का मतलब क्या है? सुरक्षा का मतलब न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। आ रही बात समझ? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, किसका? द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही क्या होता है? विनाश होता है। समझ में आ रही है क्या बात? कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, सृजन का मतलब होता है बनना, न तो द्रव्यमान बढ़ता है और न ही उसका क्या होता है? विनाश। विनाश का मतलब क्या होता है? घटना। न द्रव्यमान बढ़ता है और न ही घटता है, तो फिर क्या होता है? तो बेटा द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है, एकदम सुरक्षित रहता है, एकदम बराबर रहता है। समझ में आ रही है बात? अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका एक और लिखेंगे अथवा के अंदर, ठीक है? इसके क्या बनाना है? आराम से नोट्स बनाना, ठीक है? अब इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे एक बार। यहां लिखता हूं मैं ऊपर, इसी का अथवा के अंदर, इसी के अथवा के अंदर मैं यहां लिखता हूं ऊपर, ठीक है? कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक, ये शॉर्ट में लिखा है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद तत्वों के, किसके? तत्वों के, परमाणु, तत्वों के परमाणुओं की संख्या
अबे क्या होती है रे? संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसे भी हम किसका नियम बोल सकते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई उससे पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद तत्वों के किसके? तत्वों के तो परमाणु होते हैं, तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। तो उन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण समीकरण को क्या करना जरूरी रसगुल्ला? अबे क्या करना जरूरी है मेरे रसगुल्लो? समीकरण को संतुलित करना क्या है? संतुलित करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। समझ? अब देखो इसको समझना एक बार और ध्यान से। इसको हटाता हूं मैं यहां से, आराम से इसके नोट्स बना लो। तो जैसे देखिए मैंने मिलाई यहां पर क्या? Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO। तो क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी हो नहीं हुई, ये रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया के बाद, ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद तत्वों के किसके? तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। कैसे? यहां बताओ रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम के कितने परमाणु? 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2। तो फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी तो क्या परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए ना भाई। रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम अगर 1 था तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में भी कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? मैं नहीं कह रहा बेटा भैया, अबे मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहा है? वह लव आई चाहिए। अगर वह नहीं होता तो हमको समीकरण को संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वह कह रहा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम के कितने परमाणु? 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम के कितने परमाणु? 1 और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1। तो मामला क्या हो गया रे? बिगड़ गया। क्या लवाई जी की बात यहाँ पर मतलब सिद्ध हो रही क्या? लवाई जी की बात लागू हो रही क्या? तो बेटा लवाई जी की बात को लागू करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई रसगुल्लो बात? तो अगर मैग्नीशियम रासायनिक अभिक्रिया से पहले 1 है तो बाद में भी 1 ही रहना चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी कितना रहना चाहिए? ऑक्सीजन 2 ही रहना चाहिए। कुल मिला के मुद्दा यह है कि इनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बताओ अब यहां क्या करूं मैं? इसको संतुलित करना है तो मैं क्या लगा दूं? यहां पर 2 लगाते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर भी 2, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अगर संख्या आगे लग रही है इसका मतलब किस में लग रही है? गुणा, वो गुणा है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ 2 लग रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने? 2। अब बेटा ऑक्सीजन का तो मामला सेट हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम का भी कट गया। अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। तो फिर इधर भी कितना करना पड़ेगा? 2। अबे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब देखो मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर? 2। इधर मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। इधर ऑक्सीजन कितने? 2। और इधर भी अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। तो बताओ लवाई जी की बात लागू हो रही नहीं हो रही है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं? और हो रहा है। तो अपनी समीकरण क्या है? बिल्कुल एकदम करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले रासायनिक अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होती है। इस कारण समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो यह हो गई अपनी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब करते कैसे, तो उसको भी हम देखेंगे ध्यान से कि करते कैसे हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो एक विधि होती है बेटा जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि मेरा लल्ला? अब मेरे रसगुल्ला कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है अनुमान विधि।
कौन सी विधि? अनुमान विधि। अब ये अनुमान विधि क्या होती है? अनुमान विधि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम और राधे राधे। समझ में आ रही बात? पढ़ते रहो आराम से इसको। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको अपने पार्ट नंबर किसके अंदर? पार्ट नंबर 7 के अंदर कि ये विधि क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।